राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ये मैंने क्या किया। नेहा लखनऊ शहर में अकेली रहती थी। उसके माताजी गांव में रहती थी। उसके पिता का देहांत काफी समय पहले हो गया था और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। वह अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के कारण यहां नौकरी करती थी। उसने नौकरी करके ही अपने 3 भाई बहनों को पढ़ाकर उनकी शादी कर दी थी, लेकिन खुद अभी कुंवारी थी क्योंकि जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थी। लेकिन अब वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। वह अपनी माँ से भी कहती थी कि वह शहर आ जाए, लेकिन वह गांव छोड़कर नहीं आना चाहती थी। इसीलिए यहाँ नेहा को अकेले ही रहना होता था। लेकिन अब वह अकेले रहते रहते थक चुकी थी और वह भी अपना घर बसाना चाहती थी, जिसके लिए उसने कुछ निर्णय लिया था और इस निर्णय के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी गेट खुलने की आवाज से नेहा ने कंधे उचकाकर वहीं पास की खिड़की से बाहर झाँका। वही था जिसका पिछले 2 घंटे से वो इंतजार कर रही थी, डाकिया। नेहा का हृदय जोर से धड़क उठा। वो वैसे ही बैठे बैठे सामने वाले दरवाजे के नीचे फर्श को देखती रही। हाथ पैर की कंपी इतनी बढ़ गई कि वो चाहकर भी उठ नहीं पाई। शॉल को जोर से शरीर पर लपेटकर वह छुई मुई सी बैठी थी कि दरवाजे के नीचे से कागज का एक टुकड़ा खिसक कर अंदर आ गया। उस टुकड़े को देखते ही सारी कंपी, सारी सिहरन जैसे रुक सी गई। नेहा को लगा जैसे एक क्षण के लिए हृदय की धड़कन थम सी गई और पुनः जोरों से धड़कने लगी। नेहा की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क आए। आज नेहा के इंतजार का अंतिम दिन था। अब वो फिर से कभी उस पत्र का इंतजार नहीं करेगी जिसका कि पिछले 10 दिनों से इंतजार करते करते वो थक चुकी थी। गालों पर फैले आंसू नेहा की विवशता को स्पष्ट कर रहे थे। दरवाजे की ओर से खिसककर अंदर आए टुकड़े पर एक नज़र डालकर नेहा ने मुंह फेर लिया था। यह किसी रजिस्टर्ड पत्र की पावती थी, परंतु नेहा को तो एक अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे का इंतजार था जिस पर नेहा को किस्मत का फैसला लिखा होना था। नेहा को लग रहा था कि कुछ दिनों की और छुट्टी ले पर वो जानती थी कि ऐसा करना संभव नहीं। साल में 2 बार माँ से मिलने गांव भी जाना होता है और आधी छुट्टियां तो ऐसे ही खत्म हो चुकी हैं। इस शहर में नौकरी की मजबूरी ने उसे बांध रखा है। मां पिताजी की पुश्तैनी जमीन छोड़कर यहां आना नहीं चाहती, इसलिए नेहा को ही साल में 2 बार उनके पास जाना पड़ता है। अपनी बेवकूफ़ी पर नेहा खींच उठी। न राजीव को पत्र लिखती, न इस मुसीबत में फंसती। उसे क्या जरूरत थी पहल करने की? राजीव पहल करता तो ठीक ही था, नहीं करता तो क्या मर जाती वो। अकेले भी तो जिंदगी जी जा सकती थी। अपने आप को कोसते हुए नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। राजीव ने नेहा को जवाब न देकर सिद्ध कर दिया था कि नेहा उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती। अपनी बात लिखने से पहले उसे अच्छी तरह सोचना चाहिए था। जाने पत्र पढ़कर राजीव पर कैसी प्रतिक्रिया हुई होगी। कहीं दफ्तर में इसका ढिंडोरा न पीटते सोचते सोचते नेहा पागल सी हो जाती। कल तो दफ्तर जाना ही होगा। राजीव का सामना करने के ख्याल मात्र से उसका दिल दहल जाता। नेहा को यह विश्वास हो चला था कि राजीव की आंखों में जो कुछ भी उसने पढ़ा था शायद गलत पढ़ा था। राजीव को पहचानने में कहीं न कहीं कोई भूल हुई ही होगी। उसे प्रेम पत्र लिखकर नेहा ने अपने आप को उसकी नज़रों में गिरा दिया है। लेकिन राजीव का वो अपलक ताकना, नेहा के नज़दीक आते ही आंखों में भावों का बदल जाना, क्या सब नेहा का वहम था? नेहा ने राजीव के प्यार को महसूस किया था और उस पर विश्वास करके उसने अपनी पूरी बात राजीव को लिख दी थी। पत्र के अंत में नेहा ने यह भी लिख दिया था कि वो तब तक दफ्तर नहीं आएगी जब तक राजीव उसके घर के पते पर पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना नहीं दे देगा। साथ ही नेहा ने अपने घर का पता भी लिख दिया था, पर राजीव ने जवाब नहीं दिया था। कभी कभी नेहा यह सोचकर डर सी जाती कि कहीं राजीव उसे चरित्रहीन न समझ बैठे। नेहा के दिल का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था
कि अनायास ही उसे राजीव का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ गया। और एक झटके में नेहा की सारी पीड़ाएं मानो खत्म हो गई। नेहा का विश्वास राजीव की मुस्कुराहट को याद करते ही पक्का हो गया कि राजीव भी उसे चाहता है। राजीव ने जरूर लिखा होगा, पर डब्बे में डालना भूल गया होगा। भुलक्कड़ तो वो है ही। राजीव के भूल जाने वाली आदत के याद आते ही नेहा के होंठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। नेहा को यह अच्छी तरह याद था कि एक बार कंपनी का एक ऑर्डर अपने ही दराज में रखकर राजीव ने नेहा को किस कदर डांटा था। और जब गलती न करने के बाद भी नेहा ने माफी मांगी तो कड़क कर कहा था, 10 मिनट के अंदर ऑर्डर ढूंढ लाओ, वरना तुम ऑफिस छोड़ सकती हो। ऐसे गैरजिम्मेदार कर्मचारी की यहाँ कोई जरूरत नहीं। तब अपनी टेबल पर मुंह छुपाकर कितना रोई थी नेहा। ऑर्डर तो उसे दिया ही नहीं गया था। कुछ देर बाद ऑर्डर अपने ही दराज में पाकर भी राजीव ने नेहा को ही डांटा था। बेवकूफ कहीं की, जब गलती की ही नहीं थी तो माफी क्यों मांग रही थी। अब तुम रोना बंद करो, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। और नेहा चुप हो गई थी। राजीव का हर अंदाज दिल हरने वाला होता था, इसीलिए तो नेहा भी उसकी दीवानी हो गई थी। राजीव सांवले चेहरे वाला, सरल व्यक्तित्व और साधारण सी कदकाठी का पुरुष था। उसके होठों पर हमेशा एक चिरपरिचित मुस्कान रहती थी। कई बार जब नेहा सब कुछ भूलकर उसे ताकती तो वो झेंप सा जाता था, पर होठों की चिरपरिचित मुस्कान गहरा जाया करती थी। पहले नेहा राजीव को प्यार नहीं करती थी, बस देखती थी और बंद सी जाती थी। तब उसे राजीव अच्छा लगता था, सिर्फ अच्छा। राजीव नेहा के दफ्तर में मैनेजर था, इसलिए नेहा को कई बार उसके पास जाना होता था, कभी डिक्टेशन लेने तो कभी अपने टाइप किए हुए कागजों पर हस्ताक्षर कराने। जब भी वो राजीव के पास जाती तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। और नेहा महसूस करती कि राजीव उसे सिर्फ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उसी बीच राजीव दूसरे शहर चला गया। तभी नेहा ने महसूस किया कि वो राजीव को सचमुच प्यार करने लगी है। राजीव के बिना सारा दफ्तर सूना लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि राजीव को देखना नेहा के जीवन की एक जरूरत बन गई है। और जब राजीव लौटा तो नेहा पूछ बैठी थी, कहाँ चले गए थे। अपने बेटे से मिलने। राजीव का सहजतापूर्वक दिया गया जवाब नेहा को अंदर तक हिला गया था। वो चौंक सी गई थी, तो क्या राजीव विवाहित था। राजीव के बारे में जो कुछ भी वो सोचती रही थी, उसका ख्याल आते ही उसे लगा वो राजीव की अपराधिनी है। एक शादीशुदा पुरुष के बारे में जाने क्या क्या सोचने लगी थी। वो आंखों के कोर में फंसे आंसू बहकर गालों में लुढ़क आए थे। राजीव की नजर बचाकर उसने आंखें पोंछ लीं। आपका परिवार कहाँ है सर, हिम्मत करके पूछ लिया उसने। मेरी पत्नी नहीं है। टेबल पर फैले कागजों को समेटते हुए राजीव बोले, बेटे को जन्म देते हुए वो स्वर्गवासी हो गई। तब से बेटा अपनी नानी के पास है। ओह, नेहा का दिल भर आया था। कभी कभार राजीव के चेहरे पर जो सूनापन वो देखी थी, उसका कारण अब उसकी समझ में आ रहा था। अब नेहा का राजीव के प्रति प्यार भी गहरा हो गया। नेहा को लगता कि वो राजीव की सारी पीड़ा को अपने स्नेह से ढक दे। राजीव को सामने पाते ही नेहा अपनी आंखों से सारा स्नेह राजीव की आंखों में उंडेल देती और राजीव मुस्कुरा देता। नेहा बहुत आकर्षक तो नहीं थी, पर अपने सौम्य स्वभाव के कारण वो सबको प्रिय थी। जब कभी वो राजीव के पास बैठी डिक्टेशन लेती, राजीव की आंखों को अपने चेहरे पर टिका महसूस करती। नेहा को महसूस होता कि राजीव कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पाता। राजीव की इसी उलझन को दूर करने के ख्याल से नेहा ने पहल की थी, क्योंकि नेहा को लगने लगा था कि राजीव भी उसे पसंद करता है। लेकिन एक बच्चे का पिता होने के कारण वह पहल नहीं कर पा रहा। और राजीव की इसी मुश्किल को आसान करने के ख्याल से उसने राजीव को एक प्रेम पत्र लिख दिया था। पर राजीव ने जवाब न देकर नेहा के दिल को ठेस पहुंचाई थी। नेहा ने मन ही मन निर्णय ले लिया कि दफ्तर जाते ही वो किसी और विभाग में स्थानांतरण के लिए आवेदन दे देगी, ताकि राजीव से सामना न के बराबर हो। नेहा का तो जी चाह रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपनी जिन भावनाओं को संयत न रख पाने के कारण वो इस शर्मनाक स्थिति में आ पहुंची थी, उन भावनाओं को वो अब कोसने लगी थी।
दूसरे दिन बड़े भारी मन से नेहा दफ्तर पहुंची, पर वहां कोई असामान्यता नहीं लगी। शायद राजीव ने किसी को कुछ बताया नहीं होगा, पर बुलाकर कुछ कहेगे जरूर, शायद डांट ही दे। नेहा ने सोच लिया था कि वो राजीव की पूरी नाराजगी को चुपचाप सह लेगी, और राजीव से यह प्रार्थना करते हुए कि वो यह बात किसी से न कहे, स्थानांतरण का आवेदन पत्र उसे सौंप देगी। तभी चपरासी ने आकर सूचना दी, राजीव साहब बुला रहे हैं। नेहा पसीने से तरबतर हो उठी। जाने क्या कहे। नेहा की आंखें बह आईं। सारा शरीर मारे भय के कांप रहा था। अपने उपहासित होने के ख्याल मात्र से नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया था। राजीव के कमरे में प्रवेश करते हुए उसने देखा, राजीव हमेशा की तरह फाइलों में चेहरा छुपाए बैठा है। नेहा के पास आने का एहसास होते ही उसने फाइल बंद कर दी, पर चेहरा तब भी टेबल पर झुका हुआ था। बैठ जाओ, वैसे ही सिर झुकाकर राजीव ने आदेश दिया। सहमी सी नेहा पास की कुर्सी पर बैठ गई। छुट्टी क्यों ली थी? राजीव ने रौबीली आवाज में पूछा। बीमार थी, नेहा ने ऐसे जवाब दिया मानो पूछ रही हो। क्या तुम नहीं जानते? मुस्कुराकर राजीव ने सिर उठाया था। निगाहों के मिलते ही नेहा अंदर तक थरथरा गई। नेहा, धीरे से राजीव ने कहना शुरू किया, मैं यहाँ नहीं था। बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उससे मिलने चला गया था। नेहा ने सिर उठाकर देखा। राजीव के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, वो आश्वस्त हो गई। आज ही लौटा तो तुम्हारा पत्र टेबल पर पड़ा मिला। मैं खुशकिस्मत हूं कि तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा। नेहा, सच कहूं तो प्यार तो मैं भी तुम्हें बहुत करने लगा था, लेकिन डरता था कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी अपनाना होगा। और नेहा, मैं वो मुसाफिर हूं जो जीवन की राहों में अपना सब कुछ लुटा चुका है। भला मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूं? राजीव का गला रुंधाया, आंखें भर आई थीं। तब नेहा उसकी तरफ देखते हुए उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। एक पत्नी होने का दर्जा, एक मां होने का सुख, जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही हूं, नेहा ने कहा, और अपना हाथ राजीव के हाथ पर रख दिया। नेहा ने देखा, राजीव के होठों की चिरपरिचित मुस्कान का स्थान अब एक उन्मुक्त हंसी ने ले लिया था। दोनों की पलकें गीली थीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।